दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि हमारा थंबनेल है हमारे वीडियो का कि माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर का यूज कैसे करना है, मीन्स हाउ टू यूज पीसी मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। तो दोस्तों इसके लिए हमने हमारे डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर एप्लीकेशन ओपन कर लिया, जो हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है हमारे पीसी के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है तो इसमें जो दोस्तों आपके लेफ्ट हैंड पे 10 टैब दिए गए हैं और उन टैब के अंदर पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो हमारा पहला टैब है दोस्तों, हम उस टैब के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला टैब जो है वो होम टैब है। होम टैब के अंदर क्या है दोस्तों कि कुछ यहाँ पे टिप्स दी हुई है। स्टे सेफर व्हेन ब्राउजिंग द वेब, मतलब जो वेब ब्राउजिंग का यूज करें तो उस टाइम पे हम सेफ रहेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास नीचे का ऑप्शन है वो पीसी बूस्ट का ऑप्शन है, जिसमें हमारी मेमोरी जो 67% तक यूज हुई है और टेम्परेरी फाइल 31 MB है MB सिस्टम पे। इसको हम बूस्ट करके यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने ये किया है। अब हमारे पास टेम्परेरी फाइल 0 KB हो गए और मेमोरी हो गई 51%। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है पीसी हेल्थ चेकअप का है। तो हेल्थ चेकअप भी हम हमारे सिस्टम का हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रोसेस का ऑप्शन है। इस प्रोसेस में क्या रहता है कि हमारे सिस्टम पे कितने ऐप अभी रनिंग पे हैं वो यहाँ पे हमें शो होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास डीप क्लीन का ऑप्शन है। डीप क्लीन में हमारा जो डिस्क सी रहता है उस सी डिस्क में कितना स्पेस फिल है और कितना बाकी है, और उस सी को हमको अगर क्लीन करना है तो हम उसको क्लीन कर सकते हैं। इसमें हमारे जो सिस्टम की फाइल्स है वो इफेक्ट नहीं होंगी, उसमें जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो फाइल हमारी हटेगी। इसके बाद दोस्तों स्टार्टअप का ऑप्शन दिया है। मैनेज स्टार्टअप आइटम्स इन सिस्टम सेटिंग। अब इसमें क्या रहता है दोस्तों कि जैसे हम सिस्टम को टर्न ऑन करेंगे तो उस टाइम पे कौन से ऐप हमको चालू करना है वो अपन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सर्कल ऑफ एक्ट, ये जो अभी है ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है, पहले ऑप्शन नहीं था। इसमें जैसा PPT वगैरह में कुछ एडिट करना है कैप्चर करके तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद भाई हमारे पास जो आता है वो सेकेंड टैब होता है। सेकेंड टैब होता है प्रोटेक्शन का। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन का है। तो इसमें वायरस वगैरह के लिए हम स्कैन कर सकते हैं। साइड में जैसे हमारा स्कैन बटन दिया हुआ है यहाँ पे। और देन उसके बाद है विंडोज़ अपडेट का। अगर विंडो का कुछ अपडेट आता है तो ये जैसा चेक कर रहा है, ये चेक करने के बाद विंडो अपडेट आ जाएगी दोस्तों, अगर होगा कुछ अपडेट तो। देन ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग। दोस्तों यहाँ पे जैसा हम वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं तो उसमें कौन सा ब्राउज़र हमको चलाना है, जैसा हम अधिकतर क्रोम चलाते हैं तो हम यहाँ से क्रोम सेट कर सकते हैं। अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट सेट है तो यहाँ से हम क्रोम सेट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास टास्क बार रिपेयर का ऑप्शन आता है। इसमें टास्क बार रिपेयर में हम टास्क बार का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पूरे टास्क बार का जो कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा दोस्तों। देन उसके बाद भाई हमारे पास रिस्टोर डिफ़ॉल्ट एप्स का आता है ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में क्या रहता है कि जैसे हमारे पास डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस मान लीजिए चेंज हो गए हैं तो उनको हमको वापस से डिफ़ॉल्ट कंडीशन पे लाना है तो यहाँ से हम उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है पॉपअप मैनेजमेंट का। पॉपअप मैनेजमेंट में जैसा कि हम कोई साइट विजिट कर रहे हो तो या कुछ
वेब पेज ओपन करते हैं तो उस बीच में ऑटोमेटिक कोई ऐड चलने लग जाती है। जैसे हमने साइट पे क्लिक किया, उसके अलग कुछ सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक एक नया विंडो क्रिएट होकर ऐड चलने लग जाती है बीच में। तो यहाँ से हम उन एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, वो भी 1 महीने तक के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है स्पीड नेटवर्क चेक का, जिसमें हम नेटवर्क की स्पीड और ट्रबल शॉट का यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास अपलोड स्पीड कितनी आ रही है, डाउनलोड स्पीड कितनी आ रही है, वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नया टैब आता है वो स्टोरेज का आता है। स्टोरेज में हमारे पास जो सी ड्राइव है, सी डिस्क है, उसकी यहाँ पर हमारे पास पहले पूरी कैपेसिटी आ गई 74.5 GB का है, जिसमें से 46.8 GB यूज किया है। उसके बाद डिस्क एनालिसिस का ऑप्शन आता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क क्लीनअप का जैसे हमने पहले बताया था, कुछ वायरस वगैरह क्लीन करने हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड फाइल्स, तो यहाँ पे दोस्तों हम डाउनलोड जो हम फाइलों को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड का फोल्डर बन जाता है, तो उस फोल्डर को हम यहाँ से उस फोल्डर के अंदर की जो फाइल्स हैं उन फाइल्स को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद लार्ज फाइल्स, यहाँ पे दोस्तों जो लार्ज फाइल का ऑप्शन है, इसमें मान लीजिए कुछ फाइल ऐसी होती है जो 25 GB 50 GB के आसपास कभी रहती हैं, कुछ फाइलें MB में भी रहती हैं। तो हमारे पास पूरे सिस्टम में अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे C और D ड्राइव्स हो रहे हैं, यहाँ पे हम हार्ड डिस्क का ऑप्शन ले लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास पूरे डिस्क में हमारे पास कितनी मैक्सिमम लार्ज फाइल्स हैं वो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। अगर वो फाइलें हमारे काम की हैं तो हम उनको स्टोरेज पाने के हिसाब से उनको डिलीट कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डुप्लीकेट फाइल्स का तो सेम वैसे ही प्रोसेस है कि हमारे पूरे डिस्क में C और D में जितने भी डुप्लीकेट फाइल्स हैं हम उन डुप्लीकेट फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज सेंस का ऑप्शन आता है, जिसमें इस ऑप्शन के थ्रू हमारे पास जितने भी सिस्टम में टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ से क्लीन हो जाएंगी। स्टोरेज सेंस का अपन ऑप्शन चालू करेंगे तब। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है वो ऐप्स का है। अब यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट, अभी हमारे पास कितने ऐप रनिंग में है वो एक एप्लीकेशन यहाँ से रन हो रहा है, वो अपन को यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद डीप अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है। यहाँ से दोस्तों हम मान लीजिए किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, उसका ऐप डाटा, उसकी रजिस्ट्री फाइल्स यहाँ पे डीप अनइंस्टॉल से ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। देन उसके बाद दोस्तों आता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सेम प्ले स्टोर जैसा होता है, जैसे हम मोबाइल एंड्रॉयड में प्ले स्टोर का यूज करते हैं, सेम वैसा ही सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन रहता है। इसमें भी अलग अलग तरह के एप्लीकेशन हमें मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टैब होता है वो हमारा AI टूल्स का टैब होता है। अब ये अभी जो फीचर है वो नया ऐड हुआ है माइक्रोसॉफ्ट PC मैनेजर पे, और इसके अंदर पे दोस्तों हमारे पास अलग अलग बहुत से तरह के ऑप्शंस हैं, जिसमें कि सर्किल टू एक्ट शॉर्टकट, जैसे हमने पहले बताया था, स्क्रीनशॉट, किसी भी PPT वगैरह में स्क्रीनशॉट लेना होता है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट सिलेक्शन टूलबार, जिससे मान लीजिए कोई जैसा एक पैराग्राफ है उसमें से हमें कुछ लाइनें सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद शो टूलबार ऑन द डेस्कटॉप, इस ऑप्शन को जब हम चालू करेंगे दोस्तों तो हमारे डेस्कटॉप में ये टूलबार जो है वो ओपन हो जाएंगे। मीन्स एक छोटा सा मार्क बन जाएगा, उस मार्क में हम अपन क्लिक करेंगे तो ये बाकी के ऑप्शन हमें वहीं पे मिल जाएंगे। अब इस पे जो है सर्कल टू एक्ट, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देन उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेट का ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद OCR टेक्स्ट एंड टेबल का, स्क्रीनशॉट फोल्डर, रिकॉर्डर, नोटपैड, कैलकुलेटर, ईच क्विक लिंक्स, विंग ट्रांसलेटर, उसके बाद करेंसी कन्वर्टर, वेदर, इमेज सर्च,
तो दोस्तों ये जितने भी फीचर्स हैं लगभग 10-12 फीचर्स ये अभी अभी अपडेट हुआ है, इसके पहले वाले पे ये नहीं आता था। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टैब है हमारे पास स्टोर का टैब है, रिस्टोर का टैब है। इसमें जैसे ही हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे जो हमारी पूरी सेटिंग होती है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाती है दोस्तों। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट हमें रिकमेंड करता है वही सेटिंग यहाँ पे रिस्टोर होती है। उसके बाद दोस्तों क्लाउड का ऑप्शन होता है, टैब होता है जो, उसके अंदर में हम आपको ज़रा सा रीड करके बता देते हैं कि ये जो है एक AI का फीचर्स है और क्लाउड प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ इंस्टॉल्ड क्लाउड एंड AI एजेंट ऐप स्टेटस हेल्पिंग यू understand their runtime behavior, resources used and installation locations with options in manually manage और install when needed। इसमें क्लाउड के अनुसार जो है हम किसी भी एप्लीकेशंस को, किसी भी AI टूल को हम जब भी ज़रूरत लगेगी उनके बिहेवियर पे, रन टाइम पे अपन समीक्षा कर सकते हैं, मतलब उसका एनालिसिस कर सकते हैं। देन अगर हमको लगता है कि अगर किसी ऐप को इंस्टॉल करना है, उसको मैनेज करना है, तो हम उसको मैनुअली कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टैब आता है वो सेटिंग का टैब आता है। अब यहाँ से हमारे पास परफॉर्मेंस की सेटिंग आ जाती है और जनरल सेटिंग आ जाती है। परफॉर्मेंस में जो है स्मार्ट टैब बूट सेटिंग आ जाती है, अभी अपन ने ऑन कर रखी है। ये ऑफ़ कर लेंगे तो वहाँ से जो बूट का ऑप्शन आ रहा था वो हट जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन यूजेस ड्यूरेशन, कौन से एप्लीकेशन को हमने कितनी देर तक यूज किया है, ये PC हेल्थ चेकअप पे आ जाता है। तो अभी हमने उसको ऑन कर रखा है, इसको हम चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अपीयरेंस की आती है उसमें लैंग्वेज और अपीयरेंस में जो सिस्टम डिसाइड करता है वो अपीयरेंस अभी अप्लाई है हमारे पास। इसके बाद दोस्तों जो प्रॉम्प्ट सेटिंग आती है, इसमें भी हम जो चाहें तो चेंज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते अगर नहीं चाहें तो। इसमें जैसा गेट सेव डाउनलोड रिमाइंडर का ऑप्शन ये ऑन है हमारा, गेट रिमाइंडर्स ऑन डॉक्यूमेंट रिमाइंडर भी ऑन है हमारा, अनइंस्टॉल रिशेड्यूल रिमाइंडर ये भी हमारे पास ऑन है। उसके बाद प्रीव्यू एक्सपीरियंस, तो इसमें बाकी तो कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद अपना PC मैनेजर का जो करंट वर्जन है 3.2 1.4.0 वर्जन है और इसके टर्म्स कंडीशन है, प्राइवेसी स्टेटमेंट है, लाइसेंस टर्म्स है। तो इसके बाद ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट PC मैनेजर पॉपअप प्लान, ये अपन चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं रहता है ज्वाइन करना। उसके बाद दोस्तों हमारे पास फीडबैक का ऑप्शन आता है। अभी तो हमारे पास जो टेम्परेरी नेट कनेक्शन का इशू है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जियो का ना तो मोबाइल नेटवर्क ही चल पा रहा है और ना ही ब्रॉडबैंड सर्विस ही चल पा रही है। तो इसमें मैं आपको वैसे ही मैनुअली बता देता हूँ कि फीडबैक में अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट PC मैनेजर को यूज करने में कोई इशू आता है, कोई परेशानी आती है, तो उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए ये ऑप्शन बनाया गया है, जिसमें हमको जो इशू आ रहा है वो हमको एक बॉक्स देता है जहाँ हम डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिख सकते हैं। देन जो हमको इशू आ रहा है उस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट अपलोड करके हम माइक्रोसॉफ्ट टीम को भेज सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा माइक्रोसॉफ्ट PC मैनेजर का एक संक्षिप्त परिचय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें दोस्तों।